नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय पर्व पर बात करने वाले हैं। जी। अंबुबाची मेला। ये असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी मान्यताओं और मतलब परंपराओं पर काफी रोशनी डालती है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसकी सबसे अनोखी बात शायद यही है कि ये पर्व देवी के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव मनाता है, सही। जो कि आम तौर पर जो सामाजिक सोच है ना, उससे बिल्कुल हटकर है। जहाँ मासिक धर्म को अक्सर थोड़ा अलग या अपवित्र देखा जाता है। हाँ, वही तो आज का मकसद यही है कि इस परंपरा को, इसकी मान्यताओं को थोड़ा और गहराई से समझें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अंबुबाची मेला जो हर साल जून में लगता है, आखिर है क्या? मतलब क्यों इतना खास माना जाता है? देखिए, ये भारत के जो बड़े धार्मिक मेले होते हैं ना, उनमें से एक है। और इसका जो केंद्र है वो है कामाख्या देवी का 3 दिन का वार्षिक ऋतुकाल, जिसे हम आम भाषा में मासिक धर्म कहते हैं। अच्छा। और मान्यता ये है कि इस दौरान सिर्फ देवी ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी रजस्वला होती है। मतलब एक तरह से उर्वरता के एक चक्र से गुजरती है। और शायद इसीलिए मैंने पढ़ा मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं 3 दिनों के लिए। हाँ, बिल्कुल। मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहते हैं। कोई रोज की पूजा या कोई अनुष्ठान वो सब नहीं होता। ये बात तो वाकई ध्यान खींचती है। मतलब एक तरफ समाज में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अक्सर धार्मिक कामों से दूर रखते हैं, और यहाँ तो उसी अवस्था को देवी की सृजन शक्ति मान रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये पर्व सीधी सीधे उस पवित्र अपवित्र वाली सोच को चैलेंज करता है जो कई जगह हमें देखने को मिलती है। और इस मान्यता के पीछे एक काफी पुरानी पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। हाँ, वो सती देवी वाली कथा कि उनके शरीर का कोई अंग यहाँ गिरा था। सही पकड़ा आपने। कथा यही है कि जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से शरीर के टुकड़े किए थे। जी। तो माना जाता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था और इसीलिए ये जगह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति पीठ बन गई। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। और शायद यही वजह है कि मंदिर के अंदर गर्भगृह में कोई वैसी मूर्ति नहीं है जैसी हम मंदिरों में देखते हैं। एक पत्थर की संरचना है, जैसे योनि कुंड कहते हैं। एकदम सही। कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बस एक चट्टान में बनी योनि के आकार की संरचना है और उसमें से प्राकृतिक रूप से पानी रिसता रहता है। वो हमेशा नम रहती है। ओके। वही देवी का प्रतीक है और उसी की पूजा होती है। और 3 दिन का जो ये विश्राम काल होता है, उसके बाद चौथे दिन देवी को स्नान कराते हैं, महास्नान, और फिर मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खुलते हैं। तो जब ये 3 दिन के सन्नाटे के बाद कपाट खुलते होंगे, तब कैसा माहौल होता होगा? जो लोग आते हैं उनका अनुभव कैसा रहता है? कुछ खास? अरे वो अनुभव तो बहुत ही इंटेंस होता है। आप सोचिए, देश भर से साधु संत, अघोरी, तांत्रिक, नागा बाबा और मतलब लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। लाखों? वाह। हाँ, पूरा इलाका मंत्रों की आवाज, घंटियों की ध्वनि, धूप दीप की खुशबू, इनसे भर जाता है। एक तरफ असम की जो वाइब्रेंट संस्कृति है वो दिखती है, दूसरी तरफ गहरी आध्यात्मिकता और थोड़ी रहस्यमयी तांत्रिक परंपराएं भी नजर आती हैं। हाँ। एक अद्भुत संगम होता है वहां। स्रोतों में तांत्रिकों और साधुओं का भी जिक्र आता है। क्या उनके लिए इस समय का कोई विशेष महत्व है? हाँ, बिल्कुल है। कई साधक ऐसा मानते हैं कि अंबुबाची के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ में जो ऊर्जा होती है उसका स्तर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। तो ये समय आध्यात्मिक साधना के लिए, ध्यान के लिए और कुछ खास तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और आप देखेंगे यहाँ के साधु अक्सर भिक्षा वगैरह मांगने के बजाय अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। पर मुझे लगता है इस पूरे पर्व का जो सबसे क्रांतिकारी पहलू है वो तो यही है कि ये स्त्रीत्व का, उसकी सृजन शक्ति का उत्सव है। निश्चित रूप से, बिल्कुल यही बात है। ये उस सोच को बल देता है कि मासिक धर्म, जिसे अक्सर छिपाने की या अशुद्ध मानने की कोशिश होती है, वो असल में जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है। सही। ये स्थापित करता है कि स्त्री का शरीर, उसके जो प्राकृतिक चक्र हैं, वो पवित्र हैं, पूजनीय हैं। आज के समय में जब हम मासिक धर्म से जुड़ी जो गलत धारणाएं हैं, जो वर्जनाएं हैं, उन्हें तोड़ने की इतनी बात कर रहे हैं, तब कामाख्या की ये सदियों पुरानी परंपरा एक तरह से प्रेरणा देती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दिखाता है कि कैसे हमारी प्राचीन संस्कृतियों में प्रकृति के चक्रों का कितना गहरा सम्मान था। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि सृजन हो, पोषण हो या फिर विश्राम हो, जीवन के ये सारे चरण महत्वपूर्ण हैं और सम्मान के योग्य हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें,
अंबुबाची मेला सिर्फ एक धार्मिक जमावड़ा नहीं है, एक गहरा विचार है, एक संदेश है, प्रकृति के चक्रों का सम्मान, स्त्री शक्ति का उत्सव और कहीं ना कहीं सामाजिक रूढ़ियों को एक चुनौती भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आस्था और प्रकृति के बीच का एक बहुत ही अनोखा और गहरा रिश्ता दिखाता है। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। ये जो प्राचीन दृष्टिकोण है, जहां मासिक धर्म जैसे प्राकृतिक चक्रों को भी पवित्र माना गया, ये हमारी आज की समझ को, शरीर और प्रकृति को देखने के नजरिए को कैसे बेहतर बना सकता है?